कृष्णा एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 10 कर रहे हैं और 10 में हम मैजिकली परमात्मा के आशीर्वाद से 22 कंप्लीट किया है हमने। तो आज हम 21 कंप्लीट 22 कंप्लीट किया है ना। हाँ सर 22 कंप्लीट किया। 22 कंप्लीट किया है। तो हम 23 एंड 24 आज करेंगे और 22 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि कहता चैप्टर 10 जो विभूति योग पे है, यानी ये परमात्मा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कृष्ण बोले कि अभी तक तूने ऐसा सुना रहे कहो, मैं तुझे बता रहा हूँ। वाकई में ऐसा हुआ कि अर्जुन विस्मय में गया, वो समर्पित हुआ इसमें, और इसमें अभी वो औरों के लिए पूछ रहा है। कितना ब्यूटीफुल है चैप्टर 10 ने किया। वाकई में चैप्टर 10 एक यूनिक माइलस्टोन क्रिएट किया है ना अपने आप में। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर 10 को हम बहुत एक एक श्लोक को अच्छे से लेंगे, उसको साधने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कल ध्रुवेश को भी इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। ध्रुवेश ने मेरे को बताया कि इस श्लोक से उसको एक दिशा मिली है। तो ये ऐसे ही होता है। ये चैप्टर 10 अपने आप में यूनिक, हर श्लोक अपने आप में यूनिक है। पर 10 के आते आते हम विस्मय में चले जाते हैं, क्योंकि वो पड़ाव ऐसा है ना, वो ऐसा है कि पड़ाव होते 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 10 तक विस्मय आ जाता है, समर्पण आ जाता है। तो ये बहुत यूनिक। और किसके साथ भी कुछ हुआ तो कृपया शेयर करें, या आप लोग ये सब शेयरिंग है ना हमारे अपने ग्रुप में भी कर सकते हैं, तो कि और लोग को भी आप मददगार बन सको। क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा है ये उनको नहीं पता है ना, दे आर साइलेंट इन द ग्रुप। तो साइलेंट में वो देख रहे हो रहा है, चलो चल रहा है सब, हम लोग सुन रहे हैं, हम नहीं जा रहे, ठीक है, हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, कोई देख रहे कोई नहीं देख रहे। तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये इस चीज़ को सुनना, इस चीज़ को समझना भाग्य से ही हो सकता है। ऐसे ऐसे क्या नॉर्मली होता नहीं है। अब भाग्य है तो ही हम गीता को समझ पाते, उस पर आगे बढ़ पाते। तो हम भाग्यवान हैं, हम खुद को यही समझना है। ठीक है, तो ग्रुप में बाकी लोग का भाग्य कहाँ था, भाग्य को जगाना भी हमारे हाथ में है ना। साधक बन के हम भाग्य को भी जगा सकते हैं, है ना। क्योंकि हम जब साधक बनते, साधना करते, तो परमात्मा में भाग्य बदलते। तो भाग्य विधाता वही है ना। तो उनके लिए उनके टीम में आएगा तो भाग्य हमारा ही बन जाएगा। ये ऑब्वियस है। भाग्य विधाता धर्मात्मा सब परमात्मा ही है ना। तो धर्मराज भाग्य विधाता सब वही है। तो भाग्य तो बहुत, ये तो बोलते हैं ना, कुछ ऐसा का कुछ चीज करे तो उसमें वो चीज़ मिलता ही है, ऐसा वैसा ही। अगर परमात्मा होने जाएगा तो ये सब मिलना ही है, ये स्वाभाविक चीज़ है। ठीक है, तो वैसे पकड़ के चलना है। तो हमें हमारा ही भाग्य बने। और ऐसे एक्सपीरियंस, जैसे दुर्वेश का एक्सपीरियंस है, और किसी को कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, वो ग्रुप में शेयर करो कि आज हमको ये एक्सपीरियंस हुआ। अपने शब्दों में शेयर करो, या तो आप जी जीपी क्या चैट जीपीटी का साथ ले सकते हो। चैट जीपीटी आपको वर्डिंग में हेल्प करेगा। आपको जो बोलना है उसको एक शॉर्ट बोलते हैं ना, अपने लैंग्वेज में उसको ड्राफ्ट करो और चैट जीपीटी से करेक्ट करने बोलो। वो आपको इतना वंडर, आपको वो शॉक कर देगा बाय इस वर्डिंग्स, पर उसको भाव भाव तो नहीं क्रिएट करता, भाव आपको देना पड़ेगा, उसको वर्ड में उतार देगा। चैट जीपीटी का कमाल है, मैं यूज़ करता हूँ, तो आप भी यूज़ करो। ठीक है, भाव हमारे होने चाहिए। उसको हिंदी मराठी हर लैंग्वेज में, आप इंग्लिश में तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने बोलो, मराठी तमिल गुजराती, एनी लैंग्वेजेस, इट विल डू इट सुपरबली। फिर इसको क्रॉस चेक करो, गलती होती है, पर फिर भी जो भी वो देता है वो अपने आप में यूनिक है, वो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वैसे आप बना के, या तो आप लोग को नहीं जम रहा तो वो बना के ध्रुवेश को भेज दो, ध्रुवेश उसको चैट जीपीटी में करेक्ट करके जो लैंग्वेज में आपको चाहिए बना के दे देगा। मुझे भेजो, मैं बना के दे दूँगा। उन लोग जितना हो सके, हम अपने समय मिलते हम बना के देंगे। तो आज नहीं, कल, एक दो दिन में दे ही देंगे, तुरंत भी दे सकते हैं खाली रहे तो। ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। किसको भी कुछ हेल्प, ऐसा कुछ हेल्प चाहिए अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, तो भी हम एज ए टीम काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मन में है उसको बोलो, कुछ भी प्लान है उसको सामने रखो। जैसे मैं हर दिन गुरुकुल के बारे में बोलते रहता हूँ, तो वो इतना बड़ा प्लान है, हर दिन बोलते हैं, सब बोलते हैं हर बार गुरुकुल गुरुकुल, तो बोलेंगे तो होगा ना। यू हैव टू, आपको अनाउंस करना पड़ता है। और मैं अनाउंस तुम लोग को बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम लोग को ही नहीं, मैं उसको पूरे ब्रह्मांड को अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि अनाउंस करना पड़ेगा, तभी वो ब्रह्मांड में डीप डीप जाएगा, और कहाँ ना कहाँ किसी को टच होगा, वहाँ से रिप्लाई आएगा, इको आता है ना, तो इको आएगा, वो कुछ ना कुछ प्रसाद लाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या परमात्मा का कार्य कर रहे हैं ना हम, तो प्रसाद आएगा ही आएगा। देर
जब राइट समय पे आएगा, अपन आएगा ज़रूर, ठीक है। इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए। इसे विश्वास के साथ हम परमात्मा को याद करते हैं कि हमारे लिए भरपूर हमको परमार्थी बनाने में उनका मदद मिले, ठीक है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी सांस लें और श्वासों की मदद से पूरे शरीर को शिथिल करें। और मन की गहराई से परमात्मा को याद करें, बड़ी शुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से उनको धन्यवाद दें अब तक के लिए जो भी हमें मिला है, और स्पेशली इस ज्ञान के लिए, इस ज्ञान को हम समझ सके और उसको जीवन में उतार के जीवन में उसका उपयोग करके हम अपना और औरों का जीवन को मंगल कर सकें। ऐसे प्रसाद के लिए हम तत्पर हैं। परमात्मा फिर एक बार धन्यवाद देते हुए उनके आशीर्वाद के लिए हाथों का दर्शन करें, आंखों में लोग ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बताया, हमने चैप्टर 10 में श्लोक 22 कंप्लीट किया, तो 22 को हम जस्ट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक 22 में हमने देखा किस तरह, और ये सबसे पहले क्या था, देखो ये जो कंपैरिजन चल रहा है, ये कंपैरिजन हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमको बेस्ट कैसे मिले। तो आज ध्रुवेश ने मेरे को एक एग्जांपल बताया, वैसे बोल दिया, पर ध्रुवेश ने कंपैरिजन दिया कि परमात्मा का कितना तो कैसे सटीक अपने मुंह से निकलता है। ध्रुवेश से निकला हुआ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग को भी हेल्प होगा। जैसे हम श्वास लेते हैं, ध्रुवेश तुम ही बोलोगे, तुमने क्या बोला था, याद है तुमको? याद है, पर आप बेटर बोल पाओगे। अरे बोलो ना, बेटर क्या बोल पाओगे, तुमने बोला तो बोलो। अच्छा, तो मैंने ये बोला था कि हवा में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पर हमारे लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारा परमात्मा हुआ, ऑक्सीजन परमात्मा हुआ। तो वो जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो परमात्मा है, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अभी इतना ब्यूटीफुल चीज़, इसने ऐसे ऐसे बातों में हम लोग, मैं आज ध्रुवेश को मिला था, तो बातों में हम लोग के उसने पहले बोला कि मेरे को बहुत हेल्प हुआ कल के चीज़, उसने परमात्मा का धन्यवाद भी किया हम दोनों ने। उसके बाद उसने बोला जिस तरह, हाँ हाँ बोलो अनिता। हाँ अच्छा, मैं बताता हूँ। यानी उसने अभी जैसे उसको है कल बहुत हेल्प हुआ, तो हम दोनों ने परमात्मा का धन्यवाद किया उसके लिए। फिर उसके बाद ध्रुवेश ने बोला जिस तरह हम श्वास लेते हैं, तो श्वास के साथ बहुत चीज़ें जाती हैं ना अंदर, थोड़ा बहुत पोल्यूशन भी जाता है, थोड़ा बहुत बाकी नाइट्रोजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन है, हवा जाता है, हवा के साथ पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल सब जाता है। बॉडी सबका केयर करने के लिए प्रोसेस भी बना हुआ है। हम नोज से क्यों लेते, तो नोज में वो अनवांटेड चीज़ को फिल्टर करने के लिए, मुंह से नहीं लेते, क्यों, तो मुंह में वो फिल्टर नहीं, सीधा लंग्स में चला जाएगा। तो परमात्मा ने 2 नोस्ट्रिल्स दिए, तो उसको पता है कि आगे चल के हम पोल्यूशन का और हालत ख़राब करने वाले, तो इसलिए हमको अभी से पहले से ही बंदोबस्त करके रखा है। नोज़ इतना फिल्टर करता है डस्ट पार्टिकल्स को, यहाँ तक जितना भी पोल्यूशन फिल्टर करने दिखता है, फिर उसको वार्म करके भेजता है। क्योंकि हम एसी में बैठने वाले, बाहर का क्लाइमेट ठंडा हो सकता है या तो एकदम गर्म हो सकता है, तो अपन लंग्स में पर्टिकुलर टेम्परेचर ही जाना चाहिए, तो वार्म वो भी करेक्ट होता है नोज़ में। सो जब हम बॉडी का करेंगे ना, तो मैं एक एक विस्मय बॉडी का बताऊँगा कि बॉडी परमात्मा ने बनाया तो कितना परफेक्शन में चल रहा है। यू विल बी अमेज्ड। एक मैं तो अभी नोज़ का सिर्फ बोला कि नोज़ में हवा जाता है तो क्या क्या होता है, फिल्टर होता है, उसका टेम्परेचर एक सीमा में लेता है, और फिर वो अंदर लंग्स में जाता है, लंग्स में आता है। तो लंग्स में जाता है तो उसका टेम्परेचर और उसका फिल्टर हो गया रहता है, ठीक है। अभी जाता है तो क्या सब चीज़ हमको ज़रूरत है क्या? नहीं, उसमें हमको चाहिए सिर्फ, हमारी बॉडी को चाहिए सिर्फ ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट है हमारी बॉडी के लिए। उसके बगैर हमारी बॉडी, जैसे कंबशन के लिए ना, कंबशन के लिए अभी अंदर फ्यूल है, ग्लूकोज है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें चिंगारी भड़केगी, तो वार्म होगा हमारा बॉडी, है ना।
तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन लेके बाकी सब फिर बाहर निकल जाता है, और बॉडी का वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी बाहर, तो ब्रीथ आउट भी है, राइट। तो ब्रीद इन में क्या आता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? हमारे लिए परमात्मा। इतना ब्यूटीफुली उसने बताया ना, सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है, तो सब परमार्थ है, सब इम्पोर्टेंट है। अभी यही चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड झाड़ में जाएगा तो झाड़ क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड परमार्थ है, तो उसको वही चाहिए, है ना। तो उसी तरह हमको समझना है कि हर जगह अलग अलग है। आज हाइड्रोजन की गाड़ी आ रही है, तो हवा को लेगा, हाइड्रोजन लेगा, बाकी छोड़ देगा, राइट। उसी तरह सब होता है। तो अभी नाइट्रोजन की तरह अभी हवा, आजकल हवा बन रहा है, हवा भरने में नाइट्रोजन भरते, तो वो नाइट्रोजन ले लेगा, बाकी छोड़ देगा, उसको नाइट्रोजन ही ले रहा है वो, तो नाइट्रोजन उधर महत्वपूर्ण हो गया। तो ठीक है, तो हमको ये समझना है कि परमार्थ क्या, जो प्रोमिनेंट है तो सब परमार्थ से ही बना हुआ है, सब में परमार्थ का ये ऐश्वर्य दिखता है। पर हमारे लिए कौन सा ऐश्वर्य? परमात्मा ऑक्सीजन का जो ऐश्वर्य है वो हमारे लिए बहुत बहुत बहुत, तो उसके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं। तो ऑक्सीजन का महत्व, तो दुर्वेश ने इतना वो बात बोला, ऐसे सहज बोला उसने, पर इसमें भी हमको एग्जाम्पल यानी परमात्मा का ऑपुलेंस यानी परमात्मा का हमको ऐश्वर्य दिखा। तो ऐसे हर चीज़ में रिलेट कर सकते हो, उससे क्या होगा? परमात्मा के करीब जाते रहोगे, तो हमको दिख रहा है कि परमात्मा से इतना कुछ मिल रहा है। तो वही श्लोक में तो ये दिखाने के परमात्मा कंपेयरिंग में नहीं पढ़ रहे हो, वो इसलिए बता रहे कि आज का ज़माने में लोगों को कंपेयर समझने के लिए, तो समझने के लिए अगर कंपेयर यूज़ होता है तो अच्छा है, पर इसका मतलब हमको किसी से कंपेयर नहीं करना है। ऐसा कंपेरिजन जहाँ परमार्थ को हम समझ सके वो वेलकम है। इसमें किधर भी किसका अपमान या ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह कंपैरिजन जो स्टडी के लिए हेल्पफुल है उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जैसे एक ध्रुवेश ने किया, ठीक है। तो ये चीज़ वेलकम है। तो यही चीज़ को कंपैरिजन इसलिए यूज़ किया गया। उसके बाद क्या, उसमें ही आपका बेनिफिट क्या है, उसमें कंपैरिजन भी ऐसे एग्जाम्पल लेते जिसमें आपका फ़ायदा है ना। ये ब्यूटीफुल। और तभी के लोगों के हिसाब से, तभी क्या गुरुकुल के स्टूडेंट थे तो गुरुकुल के हिसाब का एग्जाम्पल चल रहा है, जो हमको नहीं समझ में आता तो मैं थोड़ा बहुत उसका आपको समझा भी देता हूँ। जो पर्टिकुलर चीज़ हमको कहीं समझ नहीं देता, तभी वो ऐसा स्कूल में पढ़ाया जाता था, उनको सब उसको स्टोरीज पता है, तो उन लोग वो रिलेट कर पाते हो, इसलिए होता है। तो हम अभी के इसमें ऑक्सीजन हम रिलेट कर पाते, तभी शायद ऑक्सीजन रिलेट नहीं कर पाते रहेंगे, उनके लिए पूरा श्वास ही था, प्राण शक्ति बोले तो रिलेट कर पाएंगे, वैसा ऑक्सीजन नहीं रिलेट कर पाएंगे। तभी क्या प्राण शक्ति को महत्व था कि उसकी श्वास की बाद प्राण शक्ति जा रही है, तो प्राण ऑक्सीजन से बढ़कर है। तो कभी हम इसमें देखेंगे ऑक्सीजन भी बढ़कर है, ऑक्सीजन कुछ कम नहीं है, पर प्राण पूरा क्या चीज़ दिखता है हम देखें, प्राण किसको बोलते हैं, इंगला पिंगला नाड़ी में कैसे होता है, फिर कैसे हो हमारे कुंडली में मूलाधार में है, तो मूलाधार से कैसे हो, तो हम पूरा जब हम चक्र करेंगे तब वो करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत ब्यूटीफुल थिंग है, वो सबको मालूम होना चाहिए। तो हम अष्टांग योग के बाद चक्रास करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम गीता चक्रास लेना ज़रूरी है। तो पहले अष्टांग योग के बाद चक्रास करेंगे, फिर हम गीता एडवांस लेंगे, ठीक है। तो अभी हम तो ये चीज़ सबको, अब तो ये इसमें 22 में क्या क्या हुआ था, जैसे वेदास में, जो वेदास में जो 4 वेद है उसमें से समवेद मैं हूँ, है ना, क्योंकि वो क्या है, पोएटिक फॉर्म में है, बहुत सुनने को बहुत अच्छा लगता है, और प्लस उसमें सब ग्लोरीज के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में ही बोला गया, परमात्मा ऐश्वर्य के बारे में ही उसमें पोएटिक अंदाज में उसको वर्णन किया गया। वो चीज़ भक्ति को उजागर करता है, भक्ति को बढ़ाता है, भक्ति को प्रोत्साहन करता है, भक्ति में लोग भक्ति में ऐसे ही लीन हो जाते हैं। तो इसलिए वेदास में परमात्मा क्या बोल रहे हैं, मेरा जो सबसे ये दिखता है ऐश्वर्य को जो दिखाता है, जो रिप्रेजेंट करता है, वो है समवेद, ठीक है। तो उसी तरह अभी डेमी गॉड्स में जो गॉड है, जो लॉ से, जो लॉ को पर्सोनिफाई वो जो देवताज है, उसमें से इंद्र, क्योंकि वो राजा है देवताओं का, उसके लिए वो रिप्रेजेंट करता है मेरे ऐश्वर्य को। और क्यों अर्थ के लिए, क्यों हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पानी का महत्व हमको पता है कितना वाटर है, अर्थ में 70% वाटर है। जल वाला जो जल तत्व है उसका वो प्रोमिनेंट है अर्थ में, इसलिए अर्थ ऐसा है। बाकी अग्नि प्रोमिनेंट है तो वो प्लैनेट अलग रहेगा। अर्थ में जल इज प्रोमिनेंट, यानी जल तत्व
वो उसका सर्वस्व है, तो इसलिए वो प्रोमिनेंट है, इसलिए उसका अर्थ में पानी ज़्यादा है 70%, इसलिए लाइफ संभव है अर्थ में। ठीक है, तो ये तो इसलिए इंद्र देवता मुझे ऐश्वर्य में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमसे वो रेलेवेंट है। और इंद्र को वो गुरुकुल में पढ़े बोल के उनको इंद्र के बारे में सब पता है, तो हमको भी इंद्र के बारे में कुछ पता है, तो उसमें हम डिटेल नहीं जाएंगे। पर इंद्र को हम बोलते हैं ना, वो देवता बोलते हैं ना। आज सीरियल में आपने देखा उसको देवताओं का राजा बोलते हैं। कौन से देवता? विष्णु इनके नहीं, वो तो वो तो अलग हो गए, वो तो ऊपर वो लॉ में से सब निकले। तो वो नहीं, ये छोटे छोटे देवता जो बोलते हैं ना, जैसे वायु है, सूर्य है, इनमें वो क्या है? इंद्र है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि 5 सेंसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 5 सेंसेस में जो 5 इंद्रियों, जो हमारे 5 इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियों में मैं कौन हूँ? मैं ज्ञानेंद्रिया ने जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं बाहर से, वो ज्ञानेंद्रिय होगा। कर्मेंद्रिया क्या? जिससे हम करते हैं। तो ज्ञानेंद्रिया जो 5, तो 10 ऐसे इंद्रियाँ, तो उसमें से 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिय। तो मैं ज्ञानेंद्रिय की बात हो रही है, 5 लिखे सिर्फ। तो 5 ज्ञानेंद्रियों में मैं कौन हूँ? मैं मन हूँ, क्योंकि मन इंद्रियों को, जो मन से हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, क्या हमको देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या हमको समझना है, क्या नहीं समझना है, क्या हमको सुनना है, क्या नहीं सुनना है, तो मन उस पर हावी रहता है। तो क्या बोल रहे परमात्मा? मैं मन हूँ, सोचो, हमको मंजित होने बोल रहे, और बोल रहे मन मेरा ऐश्वर्य को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो सोचो, अगर मन है तो मन को मुझ पे लगाओ। उनका बोलने का मतलब ये है कि मन को मुझ में लगाओ। अगर मन, जैसे मन, जो तुम मन को जैसे ट्रेन करो वैसे तुम बन जाओगे। तो मन इतना इम्पोर्टेंट है। अगर मन को हम लोग परमात्मा में लगा दे, फोकस कर दे, तो क्या होगा? हम परमात्मा बन जाएंगे, बहुत सरल हो जाएगा हमारे लिए। तो इतना हमको आसान कर रहे, तो ये चीज़ साधने में हमको बहुत मदद होगी, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। फिर उसके बाद इन जितने जीव जंतु, जितने लिविंग बीइंग है, उसमें मैं क्या हूँ? तो हम बोलेंगे जैसे जानवरों में शेर हो गया, हम ऐसा सोचेंगे। पर परमात्मा उसके बियॉन्ड जाते हैं। मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चेत हूँ। क्योंकि कॉन्शियसनेस हटा दो तो डेड हो जाएगा ना, कोई जीव बचेगा ही नहीं। उसमें जीव आत्मा, आत्मा कुछ तो कॉन्शियसनेस बोल के है ना, अवेयरनेस बोल के है। वो कॉन्शियसनेस यानी जीव या जीवात्मा है, जीवात्मा जो है वही उसका कॉन्शियसनेस है। तो वही हटा दो तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, डेड बॉडी बच गया। तो लिविंग बींग है ही नहीं, फिर डेड बॉडी। हम बोलते हैं ना, कोई किसका बॉडी बॉडी पड़ा है बोलते, उसका नाम भी नहीं लेते, क्योंकि उसमें से जीवात्मा प्रस्थान कर चुकी है। कॉन्शियसनेस उसमें से प्रस्थान कर, जो है नहीं उसमें। कॉन्शियसनेस है तो हम उसको नाम से संबोधित करते हैं, उसका अपना एक आइडेंटिटी रहता है। नहीं तो मटेरियल में मटेरियल पड़ा है, उसका खुद का आइडेंटिटी खत्म हो गया। क्योंकि 5 तत्वों में लीन होने वाला है, फटाफट लीन होना चालू होता है, कम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है ना। तुमके सब फूड चेन में आ गया ना, फूड चेन में आ गया तो अंदर ही अंदर भरे खाने के लिए सब फूड चेन चालू। जिधर जीव आत्मा खत्म हो, जो एक होता है ना सस्टेन, जो लाइफ को करता है, वो हट गया तो फूड चेन में आ गया, तो किसी न किसी का फूड है, तो कंपोज सब चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक 22, जिसमें हमने ये 5 चीज़ देखा, कितना ब्यूटीफुल। इसका पूरा डिटेल में रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, सब देख सकते हैं। 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से बाकी सब वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, सिर्फ 3-4 ही रहे अपलोड करना बाकी है, बाकी सब रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहा है। तो किसी का मिस हो गया, किसी को रिवाइज करना हो, तो आप उसको भगा भगा के देख सकते हो, बहुत आसान हो जाता है वीडियो में देखना, है ना। उसको आप ऊपर ऐसा दबाओगे तो स्पीड में भागता है, तो आपको दिख सकता है, फास्ट फास्ट सुन सकते हो, जितना काम का होता है रुक सकते हो, तो रिविजन में हेल्प होता है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, तो वो मैं यूज़ करता हूँ चीज़, तो बहुत ईजी होता है। ऐसा भगा ऊपर ऐसा दबा के रखो तो सेकेंड स्पीड में भागता है, थोड़ा फॉरवर्ड होता है फास्ट फास्ट, पर हमको आवाज़ सुनाई देता है थोड़ा स्पीड में। तो स्पीड में होता तो हमको समझ में आता है ऐसा चल रहा है, फिर जैसा काम का होता रुक जाते, तो फिर सुन सकते हो डिटेल में अच्छे से, शांत से। ठीक है, तो ये हम श्लोक 22 किए, तो अभी कौन 23 पढ़ने वाला है श्लोक? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को ये श्लोक 23 हाँ कल्पना पढ़। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रुद्रणान
सॉरी रुद्रणा शङ्करस्यस्मि विस्तेषो यशरशासम् वसुनामपावकस्यस्मि मेरुः शिखरीणामहम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना का कि श्लोक इतने अच्छे से पढ़ के हमको सुना। तो हमने देखा अभी ये 23 में जैसे परमात्मा अगेन वही चल रहा है ना, वो हमको समझाने के कि आम पब्लिक को अलग अलग तरीके से, तो कौन सा किसको क्लिक होगा हम बोल नहीं सकते। जैसे मन किसको क्लिक हो गया, किसको सूर्य से, वो सूर्य को मानता होगा तो सूर्य से वो तुरंत रिलेट कर लेगा। तो उसी तरह हर एस्पेक्ट को टच कर, तो मासेस के लिए है ना, मासेस के लिए 5 उंगली शरीर की नहीं होती, तो मासेस में सब अलग है, सबका सोच अलग है, सबकी अपनी दुनिया है। तो वो दुनिया में वो किसको प्रायोरिटी देता है हमको नहीं पता। तो इसलिए वो सब एग्जाम्पल दे रहे कि अर्जुन आज नहीं तो कल किधर भी ये रहे। आज अर्जुन सुन रहा था तभी, तो आज अर्जुन के थ्रू बहुत लोग सुन रहे थे तभी, और आज हम वही पढ़ रहे हैं, आज भी हमको मदद हो रहा है। सोचो इतना आगे का दूरंदेशी बोलते हैं ना, तो फोरसाइट है इतना दूर का कि उतना तभी कहते दूर का देख के विजनरी बोलते हैं। तो परमात्मा से बढ़कर कौन विजनरी हो सकता है, इतना दूर का सोचे कि आज भी त्रेता के बाद आज कलयुग में भी हमको काम आ रहा है, इतना रेलेवेंट है। तो कि इतने अलग अलग तरीके से, अलग अलग एस्पेक्ट से इसको समझाया गया है कि कुछ भी मिस ना हो, हर कोई किधर ना किधर रिलेट हो। इसलिए इसको ध्यान से सुने, कुछ ना, जितना कल दुर्वेश को रिलेट हुआ तो आज किसी को कुछ होगा, कोई पॉइंट रिलेट होगा, हमको नहीं पता। तो कुछ रिलेट नहीं हुआ तो ठीक है, हम एक नहीं है ना, हम सब अलग अलग, हमारी अलग दुनिया है, हम अलग तरीके से, हम हमारा अपब्रिंगिंग अलग हुआ है, हमारा सब कुछ अलग हुआ है। तो हम थोड़े बहुत अलग होते, वो अलग में ही, डाइवर्सिटी में ही ये है ना। तो थोड़े बहुत हम डिफरेंट हो सकते हैं, पर हमारा उद्देश्य और भाव वो एक है, हम यूनाइटेड है उद्देश्य से और भाव से। तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सब एक जैसे दिखेंगे, सब एक जैसे ही सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। पर हम भाव और उद्देश्य से एक हो सकते हैं, और वो हमारी शक्ति है, और वो शक्ति को हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो शक्ति हमको बहुत बड़ा मैजिक कर सकती है। वही शक्ति, भाव और उद्देश्य की शक्ति का। तो बाकी हम बोले सब एक जैसा यूनिफॉर्म पहने, वो बहुत जन पहनते, क्या होता है, आज मिलिट्री इतनी डिसिप्लिन से एक यूनिफॉर्म पहन के रहती है ना, तो कि तो परमार्थी हो है क्या कोई, उसमें से कोई गारंटी है क्या, कोई गारंटी नहीं। वो यूनिफॉर्म से नहीं होता, बॉडी एक जैसे दिखे, हेयर स्टाइल एक जैसे रखे, वो हमको भौतिक में काम आएगा, पर परमात्मा भाव, अगर हम सब परमार्थी हो गए तो मैजिक देखो क्या होगा। हमारा सब उद्देश्य धार्मिक हो गया तो मैजिक, हम एक साथ संगठित हो गए, हमारा भाव परमार्थी और उद्देश्य धार्मिक है, तो ऐसा कोई हमारे आड़े नहीं, कोई नहीं आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे साथ स्वयं बजरंगबली आ जाएगा, सोचो कुछ है, कोई आ सकता है क्या बीच में, कोई नहीं आ सकता है। आज रावण ने क्या क्या किया, और कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, सब आराम से परफेक्ट टाइम पे सीता माता को लेके पहुंच गए ना, भरत भाई को बचाने अपने राम जी। तो वैसे सब हो जाएगा, इतना इजी है। ठीक है, तो श्लोक 23 में, अब इसी में भी ऐसे ही बता रहे कि एग्जाम्पल ले, तो इसमें बहुत ब्यूटीफुली रुद्रा का लिया गया है। अब रुद्रा में कितने, टोटल 11 रुद्रास है। अभी 11 रुद्रास में सबसे प्रोमिनेंट जो परमात्मा के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है वो है शंकर। शंकर जो महादेव है, तो शंकर परमात्मा बोल रहे हैं कि रुद्रा में सबसे प्रोमिनेंट जो मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट कर सकता है वो है शंकर यानी शंकर भगवान। ठीक है, तो शंकर देवता, तो सोचो यानी इतने प्रोमिनेंट रुद्रास में, तो अब जो शंकर भगवान को जो मानते हैं, देवता को मानते हैं, वो तुरंत रिलेट, उनको पता है शंकर क्या है, वो महादेव है, वो जो आदि योगी है। अभी जैसे मेरे लिए शंकर जी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो योगी है, आदि योगी बोलते हैं हम उनको। यानी योग को, हमको योग दर्शन मिलने का, योग दर्शन के मेन जो देवता है, जो योग हमें देते हैं, जो तप के बारे में बताते, जो त्याग के बारे में बताते, वो शंकर जी है ना, जो आदि योगी है। उनसे हमको तप त्याग किसका महत्व मालूम पड़ा, वो कैसे करना, कितना सहज कर सकते, वो हमको सहज करा दिया है शंकर जी ने। तो वैसे वो क्या है, वो रुद्र है,
और रुद्र में सबसे और 11 रुद्र है, सब उनकी ही फॉर्म है, पर उसमें सबसे प्रोमिनेंट वो शंकर है। ठीक है, तो वो इसमें लिया कि रुद्र में जो मुझे रिप्रेजेंट करता है, मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करने वाला कोई है, तो बाकी सब नहीं है, कि बाकी भी है, पर सबसे प्रोमिनेंट जो हम कनेक्ट कर सके वो शंकर है। तो वाकई में बाकी के 11 के नाम कितने लोग सुने भी नहीं रहेंगे, मुझे भी अभी मैं नहीं बोल पाऊँगा, कभी देखिए वो पढ़ना पड़ेगा मुझे, पर शंकर नाम को याद है, बाकी सब याद नहीं हो सकता। वो है, पढ़ेगा तो वो भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, पर उसको कंटिन्यू पढ़ना पड़े। तो अभी ज़रूरत है क्या, नहीं, हमको परमार्थी बनना है, तो उसमें शंकरा को पकड़ के हम इजीली बन सकते हैं। उनको पकड़ लो, छोड़ो ही मत, उनकी आराधना करो। जब शंकर का तक पहुंच जाएगा तो उनके बाद सेकंड कौन है, उनके बाद परमात्मा ही है ना। शंकर के बाद नेक्स्ट परमात्मा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। यानी इतने समीप हमको शंकर जी लेके आ सकते, इतने समीप हमको विष्णु जी लेके आए, इतने समीप हमको परमात्मा के कौन लेके आ सकता है, महेश बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव जो है, ये हमको परमात्मा के, तो उनके ऊपर परमात्मा से 3 निकले फल। जो आदि जो पता है परमात्मा कौन थे, जो शिव, जो अर्धनारेश्वर जो हम बोलते हैं शिव को, पहले शक्ति और शिव, उसके बाद ये त्रिदेव आए, उनके बाद बाकी सब बना। ठीक है, तो ये चीज़ तो शंकर त्रिदेव जो है ये हमको बहुत समीप लेके आते हैं परमात्मा के। ठीक है, तो इसका हम तो हमको ये रिलेट हो जाता है कि कितना, यानी आप समझ सकते हो परमात्मा का ऐश्वर्य क्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद यक्षास का बोले, यक्षास क्या हुए, जितने सेलेस्टियल बॉडीज है, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज, यानी जो भी सेलेस्टियल बॉडी में जो भी है जितने, तो इसमें तो ओरिजिनल कौन है, एक मिनट, अभी सेलेस्टियल बॉडीज में यानी जो भी देवी यक्षास में, जो यक्षास किसको बोलते हैं, जिनको गोल्ड जमा, जो बोलते हैं ना ऐश्वर्य, पैसे, वेल्थ जमा करने का जगह, ये सब सेलेस्टियल लोगों की बात हो रही है। अलग लोग के जो लोग थे, जो हम बोले ना अलग अलग डायमेंशन में एक लोग है, तो उसमें से सेलेस्टियल अबोर्ड यानी क्या होता है कि सेलेस्टियल जो ऊपर के लोग हैं, ये धरती का एक लोग है ना, तो उस कर्म भूमि का है, तो उसके ऊपर और भी लोग हैं, तो उसमें उन लोग को सेलेस्टियल बॉडी में सेलेस्टियल लोग हैं उन लोग, तो उसमें यक्षास एक है। तो यक्षास लोग के पास वेल्थ बहुत होता है, और वेल्थ को कौन रिप्रेजेंट करते हैं सबसे ज़्यादा, कुबेर। प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, कुबेर के पास वेल्थ बहुत है, वेल्थ के राजा बोलते हैं ना उनको, सोने के जो बोलते हैं ना, गोल्ड के, वेल्थ के, उसके राजा कौन है, कुबेर। पैसा उनके पास बहुत है, कोई कमी नहीं है। तो ऐसे कुबेर मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुबेर से ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है ना, सेलेस्टियल गॉड में कुबेर सबसे पैसे वाले हैं, उनके पास पैसा, देवी देवता भी उनसे पैसा लेते हैं, चाहिए तो सोचो। तो सेलेस्टियल, तो उसमें परमात्मा बोलते हैं कुबेर मुझे रिप्रेजेंट करता है यक्षास में, और राक्षसास में भी। राक्षस को भी वही पैसे चाहिए, डेमन्स लोग में उनको पैसे ही चाहिए सबको, यक्षास को भी जो सेलेस्टियल, और उसके अलावा राक्षस को भी ये पैसे ही चाहिए। तो पैसों में कुबेर मुझे रिप्रेजेंट करता है, मेरे ऐश्वर्य को कुबेर रिप्रेजेंट, उसको सब बैठे बैठे सब आ रहा है उसके पास, उसको भागने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना उसके भाग्य में पैसा ही पैसा है, तो ऐसे भाग्य ये किसका ऐश्वर्य है, ये परमात्मा का ऐश्वर्य। तो कुबेर के जैसे, तो कुबेर रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल ऐश्वर्य, पैसे का जो ऐश्वर्य, जो वेल्थ है, उसको कुबेर रिप्रेजेंट करता है। कुबेर किसको रिप्रेजेंट करता है, परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद वासुस की बात हुई, तो वासुस कितने, 8। अब 8 वासुस कौन से, इसमें से 5 तत्व एक हो गया, जैसे कि जल, वायु, आकाश, ये सब 5 हो गए ना। इसमें क्या उसके अलावा है, स्पेस तो था, सन, मून और स्टार्स, यानी यूनिवर्सल का जो ग्रॉस फॉर्म, ग्रॉस जो चीज़ें यूनिवर्स में दिखते हैं, वो सब वो सब बोल दिए वासुस है। वासुस यानी क्या हो गया, 5 तत्व जिससे सब बना, उसमें प्रोमिनेंट कौन से, सन, मून और स्टार्स जो हमको दिखते हैं, सब मिलके पूरा एक हमारा यूनिवर्स होता है, तो इसको आप वासुस बोलते हैं। वासुस में सबसे प्रोमिनेंट कौन है, वही बता रहे कौन है, अग्नि। तो ये अग्नि सबको शुद्ध करती है, अग्नि से बाकी सब एलिमेंट टिके हुए है ना, जैसे सूर्य टिका हुआ है, सबको तो वार्म तो सबको चाहिए ना। तो अग्नि, तो ऐसे बोलते हैं वासुस में मैं कौन हूँ, 8 वासुस में मैं कौन हूँ, अग्नि। और अग्नि प्यूरिफाई भी करता है, और अग्नि
हमारे शरीर में भी अग्नि भी अगर हम ठंडे पड़ जाए खत्म हो जाएगा। तो हमको भी क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। ये 5 तत्वों में थोड़ा है पर उसके बिगड़ सब खत्म है। ठीक है, तो अग्नि वार्मथ पैदा करता है तो बॉडी ठंडा हो जाए हमारा। तो अग्नि प्यूरीफाई भी करता है। तो हमको प्यूरीफाई करना है, परमात्मा की तरफ बढ़ना है, तो अग्नि चाहिए हमको। और अग्नि कौन सी? दिव्य ज्योत, जो ज्ञान की अग्नि, जो रोशनी बोलते हैं ना, प्रज्वलित होना, वो सब अग्नि से होगा ना। तो अग्नि का वार्म भी चाहिए, उनका अग्नि से रोशनी भी आती है। प्रज्वलित भी कोई होता तो अग्नि से होता है, प्यूरीफाई भी कोई होता तो अग्नि से होता है। तो उस सच सब वो सिंबॉलिक पकड़ के परमात्मा बोल रहे कि अगर कोई, क्योंकि वो गुरुकुल में ऐसा सिखाया गया, अग्नि को प्यूरीफाइंग फैक्टर बोलते हैं, है ना। तो इसलिए वो उस समय बोले मैं कौन हूँ? अग्नि हूँ। तो तुरंत लोग रिलेट करें, बच्चे लोग, जो भी स्टूडेंट है, जो भी वहाँ लोग खड़े, जो गुरुकुल के पढ़ के आए, उन लोग तुरंत रिलेट करेगा, अच्छा अग्नि यानी प्यूरीफायर। यज्ञ में भी तो अग्नि का मत है, उसमें तो स्वाहा करते, तो प्यूरीफायर है। अग्नि हमारे हमको वार्म भी, गर्माहट भी पैदा पहुँचाती है ना। उसी से जीव पॉसिबल है। तो इतना इम्पोर्टेंस है अग्नि का। तो अग्नि रिप्रेजेंट करता है परमात्मा के ऐश्वर्य को। तो इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देके हमको बता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोलते हैं माउंटेन्स में, जो सेलेस्टियल माउंटेन्स होते थे, सेलेस्टियल अबोर्ड, जिधर सब लोग रहना पसंद करते, वो भी सेलेस्टियल, अर्थ की बात नहीं हो रही, सेलेस्टियल दूसरे लोकों में। उसमें परमात्मा क्या बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ? मेरू। मेरू एक पर्वत है जिसमें वो पूरा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। वो मेरू माउंटेन में जो भी हमको नेचुरली जो चाहिए ना, बोलते अच्छे बेस्ट से बेस्ट फल, बेस्ट से बेस्ट फ्लावर, बेस्ट से बेस्ट जड़ी बूटी, बेस्ट से बेस्ट दवाई के लिए मेडिकल हर्ब्स, वो सब वो उसमें भरपूर है। पीने का शुद्ध पानी, हर चीज़ में भरपूर है, वो भरा हुआ नेचुरल रिसोर्सेज से। अगर आप ज़मीन के अंदर गोल्ड वेल्थ बोलो, वो भी भरपूर है। हवा में बेस्ट ऑक्सीजन, बेस्ट क्लाइमेट वो तो वो भी है, बेस्ट क्लाइमेट, ऑक्सीजन शुद्ध हवा जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, वो सब मेरू में। मेरू क्या है? ऐश्वर्य को बोलते हैं ना, ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है परमात्मा के। इसलिए बोलते हैं माउंटेनों में, यानी सेलेस्टियल अवार्ड में मैं कौन हूँ? और सिर्फ अर्थ का ही नहीं, ओवरऑल सेलेस्टियल अवार्ड में मैं मेरू हूँ। यानी इतना रिसोर्स से भरपूर, हमको वही चाहिए ना, एक बेस्ट जगह। ये जगह भी तो चाहिए हमको रहने के लिए, जहाँ हर चीज़ की कमी ना हो, रिसोर्सेज की कमी, पानी भरपूर हो। एक्चुअली यही हमको चाहिए, जो हम अभी जो भाग रहे हैं ना सबके पीछे। हमको टीवी चाहिए, मोबाइल, ये सब ज़रूरत नहीं। इसमें किधर लिखा है मेरू में टीवी है क्या? मेरू में क्या मोबाइल है? क्या है मेरू? गेम है? क्या है? कार है? क्या है? बिल्डिंग है? टावर? कुछ नहीं, उसमें नेचुरल रिसोर्स से भरपूर है। और वही हमको चाहिए, कल वही होने वाला है। टीवी भी सब रहेगा पर नेचुरल रिसोर्स कम हो जाएगा, उसके लिए मारा मारी रहेगी। तब देखना एज आयु और कम होते रहेगा लोगों का। जितना नेचुरल रिसोर्स कम होते रहेगा उतना आयु कम होगा। अभी 300-400 से अभी 70 पे आ गया है, 80, 100 के अंदर ही है जो भी है। तो 300-400 कितना गुना कम हो गया। अभी और कम होते बैठे, और कम होते 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 कितने पे आएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम बॉडी को हमको चाहिए जो मिल ही नहीं रहा है ना। फ्रेश एयर नहीं मिल रहा है, फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, सब टॉक्सिक मिल रहा है। तो उसमें एक शरीर कैसे जी सकता है? पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए हमको मेरू, हमको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। और नेचुरल रिसोर्सेज में बोलते हैं ना, मैं मेरू हूँ जो आपको हर चीज़ से भर दूंगा। यानी पूरा नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ हूँ मैं, कोई कमी नहीं है, भरपूर है। तो ये रहा श्लोक हमारा 23 हमने कंप्लीट किया। अभी श्लोक 24 कौन पढ़ेगा? सर। हाँ तो हेलो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को श्लोक पढ़ने के लिए। पढ़ो। हरे कृष्णा। पुरोधः साम च मुख्यामहम् विद्धि पार्थ गृहस्पतिम् सेनानीनाहं सकन्दम् सरसाम समी सागरम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद धन्यवाद कल्पना, बहुत अच्छा आपने किया है श्लोक पढ़ने।
तो अच्छे से पढ़ा आपने। तो ये था हमारा श्लोक 24 जो भगवान वाच है, कृष्ण बोल रहे अर्जुन को। और अगेन ये सम्राट ने अभी जस्ट किया, तो उसमें पुरोहित जो प्रीस्ट है, जैसे बिरगु हो गए, तो बृहस्पति है ना, तो प्रीस्ट में तो बृहस्पति कौन है, जो देवलोक के स्वर्ग के क्या है, वो प्रीस्ट है ना। तो बृहस्पति मैं बिरगु जो वहाँ से पकड़ लिया, एक्चुअली वो भी प्रीस्ट है पर अलग इससे है शहर के। तो श्लोक 5 भी उससे ही चालू किया 25। तो 24 का मैं स्टार्ट करूँगा। तो 24 में जो पुरोहित है, जो प्रीस्ट है, उसमें बृहस्पति जो है वो स्वर्ग के प्रीस्ट है। तो उसको वो मेरे जो ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये श्लोक 24 में फर्स्ट बोला गया है। सेकेंड कंपेरिजन किया गया है जो जनरल, जो सेनापति जो बोलते हैं ना, जनरल होते हैं ना, जैसा अभी हर मिलिट्री कमांडर, हमारे इंडिया का मिलिट्री कौन है, तो हमारे मिलिट्री कमांडर कौन है, अभी पाकिस्तान का हमको मालूम है कौन है, वो किधर भाग के बैठा है, तो उससे वो जगह का पावर मालूम पड़ता है ना, मिलिट्री कमांडर से। तो अभी वैसे ही स्वर्ग का देवलोक का कौन है, सेनापति, इसमें नाम दिया गया है स्कंद यानी स्कंद कार्तिकेय का ही नाम है दूसरा। तो कार्तिकेय कौन, शंकर जी के बड़े लड़के, शंकर जी के लड़के का जो कार्तिक है वो सेनापति है देवलोक के। तो कार्तिकेय मुझे रिप्रेजेंट करता है मिलिट्री पावर। सेनापतियों में मैं कार्तिकेय में, यानी जितने सेना, अर्थ की बात ही नहीं कर रहे, देवलोक के सेनापति। तो सोचो जो गुरुकुल में पढ़े उन्होंने उससे रिलेट कर सके कि कार्तिकेय कौन है, देवलोक के सेनापति। तो सोचो कितना पावर रहेगा। हम यहाँ के सेनापति का बात ही नहीं हो रहा है अर्थ के, यानी यहाँ के मिलिट्री कमांडर का बात ही नहीं हो रहा है, सीधा देवलोक के सेनापति। तो उनसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या। तो वही यानी वो मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो और जो लोग हैं जो गुरुकुल, वो और रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, श्लोक 24 का सेकेंड एस्पेक्ट था। अभी उसमें थर्ड बोला गया कि जितने वाटर बॉडी रिजर्वियर, पानी का रिजर्वियर सबको चाहिए, हम सबको पानी तो चाहिए ना, उसका रिजर्वियर जिधर ठहरा हुआ पानी होता है ना, जिधर लोग ज़्यादातर बसना पसंद करते हैं, लेक के बाजू में, जब पीने का पानी हो, नदी बहता हो, पानी जिधर मिलता हो, डैम बनाओ जिधर हम देख सकते हैं पानी, हमको पीने का पानी की कमी ना हो। तो ऐसे रिजर्वियर में वो कौन है, जब लेक, बड़े से बड़ा लेक जिधर पानी रुका हुआ है, पानी मिलता है, उसमें मैं कौन हूँ, मैं ओशन हूँ, मैं सागर हूँ। जैसे सागर में पानी बहुत है ना, ओशन में, तो मैं ओशन हूँ बोल रहे। तो ये परमात्मा किस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि ओशन से बड़ा कोई हो सकता है क्या, सागर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो वो एक एक डिस्क्राइब करते हैं। वाटर बॉडीज़ में मैं कौन हूँ, सागर हूँ, यानी पानी जो जल छोटे मोटे लेक वेक से, उसका रिवर हो गया, उससे बड़ा क्या है, सागर। तो एंड ऑफ द डे नदी गंगा वंगा सब सागर में बह के मिलती है। तो परमात्मा क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज में मैं कौन हूँ, सागर हूँ, यानी सबसे वो मेरे, यानी जब मैं हूँ बोलने का मतलब मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है, मेरे ऐश्वर्य को वो दर्शाता है प्रॉपरली, है कि नहीं। तो ये हो गया श्लोक 24। अब श्लोक 25 कौन पढ़ेगा, टाइम है क्या हमारे पास। तो 9:50 हो गया। हाँ, तो यहाँ ख़त्म करते तो 25 कर लेते, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। अन्य कुछ तुम्हें वो क्वेश्चन, पॉइंट समझ में आया कि नहीं ऑक्सीजन का। हाँ, ये अनिता से पूछ रहा हूँ कि उसको अच्छा ऑक्सीजन का अनिता पॉइंट तुमको समझ में आया ना क्या। पॉइंट। आ गया लगता हाँ है। सर समझा। हाँ ठीक है, वही चुपती तो समझ जाने का, आ गया, समझ गया। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है अनिता, किसी को कुछ क्वेश्चन है। नहीं सर। नहीं ना, तो नहीं। कौन कीर्तन करेगा, कौन कर रहा है भाई। करने वाला है आज। अरे तुम ही करो, मैं कल किया ना, इसके लिए मैं कर सकता हूँ, तुम कर लो। हाँ कर रही। कौन कर रहा है पहले बोलो, अनाउंस तो करो। मैं कर रही हूँ। हाँ ठीक है, करो। हरे कृष्ण।
सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी गोपिया संग रास रचाए मोहन मुरली धारी। हरि दामोदर हरि माधव हरि नारायण हरि ओम। हरि वंशीधर रास बिहारी हरि नारायण हरि ओम। हरि बंसीधर रास बिहारी हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। गोपी संग रास रचाए जो गोपी संग जो रास रचाए बंसी के तान पे मन हर्षाए। नंद के आंगन जो खेले जग को अपने प्रेम में ले ले। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। पीतांबर तन मोर मुकुट धारी मधुर मुस्कान ब्रज की सवारी। यशोदा लालन राधा के प्यारे सकल विश्व की भाग्य सवारे। हरि गोवर्धन गिरिधारी हरि नारायण हरि ओम। हरि गोवर्धन गिरिधारी हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे कल्पना। ये जो अभी ये सबको गाना है, ठीक है? सब जन माइक ऑन करो और ये बोल जो फर्स्ट लेटर है, हरे कृष्ण नंद मुकुंदा हरे नारायण हरि बोल हरे सुंदर। सब जन गाएंगे एक साथ। चलो कल्पना फिर से सब जन माइक ऑन करो, एक बार बोलो और गूंजते हुए पूरा रात में इतना मस्त नींद आएगा तुमके। ये बोलते हैं ना, ऐश्वर्य प्रदान करता है, परमात्मा का ऐश्वर्य को जताता है। जो फर्स्ट लाइन था ना वो बोलो एक बार। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। अनीता बोलो ना, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। अनीता बोलो जरा, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि नंद मुकुंदा मुकुंदा
हरि नारायण हरि बोल। बहुत अच्छे, बहुत ऐसे बोलते बोलते जब करते करते रात की नींद बहुत प्यारी आई, ऐश्वर्य में सो गया मैं। ठीक है, सब एक्सपीरियंस बताया। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। कल फिर थैंक यू मिलेंगे। सर। अरे अरे, राधे सर राधे। आप थैंक यू, राधे।